नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम हेडलाइंस। देहरादून कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की बड़ी मुश्किलें, आय से अधिक संपत्ति के मामले में नोटिस जारी, विशेष अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश। कांवड़ मेले में अवैध शराब के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई, देहरादून की शंकर डेयरी पर आबकारी विभाग का छापा, देशी विदेशी शराब और बियर का जखीरा बरामद। उत्तरकाशी में बारिश और भूस्खलन का कहर भारी, लैंडस्लाइड से संग्राली माही डांडा मार्ग अवरुद्ध, रास्ते में फंसे वाहनों की लंबी कतार। हरिद्वार में मिसाइल वाली कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र, परमाणु शक्ति और अग्नि 5 की थीम ने खींचा ध्यान, शिव भक्ति के साथ दिखा देशभक्ति का जज्बा। देहरादून में दर्दनाक हादसा, नाली में बही 2 बच्चियां, तेज बहाव में बहकर रैंप में फंसी दोनों बहनों की मौत। और सावन का आज दूसरा दिन, कांवड़ यात्रियों में जबरदस्त उत्साह, प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए किए विशेष इंतजाम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर गदरपुर से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज गदरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्र को कई बड़ी विकास योजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने करीब 3 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए आधुनिक रोडवेज बस अड्डे का लोकार्पण किया। इसके साथ ही विकासखंड कार्यालय भवन समेत कई अन्य विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गुलरभोज जलाशय को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने और क्षेत्र में स्वीकृत सड़क योजनाओं का भी जिक्र किया। गदरपुर में लंबे समय से प्रतीक्षित रोडवेज बस अड्डे के लोकार्पण के साथ ही क्षेत्र के विकास को नई गति देने का दावा किया और करीब 3 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से तैयार आधुनिक बस अड्डे का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधिवत लोकार्पण किया। यहाँ पर शहीद उधम सिंह जी का आज बलिदान दिवस भी है। हम सभी उनको आज अपने श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं और पूरा देश उनको याद कर रहा है, उनका स्मरण कर रहा है। तो उस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित हूँगा। इसके साथ साथ गदरपुर की बहुत सारी योजनाएं, विकास की जो योजनाएं इन सालों में हुई है, जिनको आज लोकार्पित होना है, प्रारंभ होना है, और बहुत सारी योजनाएं प्रारंभ होनी है। सैकड़ों करोड़ की योजनाएं हैं जो पूरी हो चुकी हैं और जिनको अभी आगे जिनका शिलान्यास होना है, उन सभी को आज शुरू भी करना है। इस अवसर पर सभी लोगों से मिलेंगे। गदरपुर का विकास हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गदरपुर दौरे के दौरान प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ी चूक सामने आई है। आपको बता दें, कड़े सुरक्षा घेरे को भेदते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता सीधे मुख्यमंत्री के काफिले तक पहुंच गए और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नवीन अनाज मंडी में सीएम के हेलीकॉप्टर के लैंड होते ही महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव शिल्पी अरोरा और नगर अध्यक्ष सिद्धार्थ भूसरी लाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के काफिले को काले झंडे दिखाकर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार की छात्र और युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। ये कल लगभग शाम को 6:30-7 बजे मेरे द्वारा एक लाइव आप सभी के चैनल के माध्यम से किया गया था, जिसमें मेरे द्वारा मांग की गई थी कि लगभग 3 महीने पूर्व इस गदरपुर बाईपास पर लाइट लगाने का एक प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री के लेटर पैड पर गया था और उसी दिन NHAI के अधिकारियों द्वारा एक लेटर जारी होता है कि लाइट लगाने के लिए फंड रिलीज किया जा रहा है और इतनी शीघ्र लाइटें लग जाएंगी। देहरादून के आपको बता दें, क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र के नई बस्ती में घरों के बाहर बनी नाली के पानी के तेज बहाव में बहने से 2 सगी मासूम बहनों की मौत हो गई है। और आपको बता दें, दोनों बच्चियां खेलते खेलते नहाने चली गई थी और तेज पानी के बहाव में बहकर नाले के ऊपर बने रैंप के नीचे फंस गई, जिससे उनकी मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक आपको बता दें, क्लेमेंट टाउन थाना पुलिस को राजेश मित्तल ने सूचना दी, बताया कि दुर्गा मंदिर नई बस्ती के पास 2 बच्चियां नाली में बहकर रैंप के नीचे फंस गई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि स्थानीय लोगों ने पुलिस के पहुंचने से पहले ही दोनों बच्चियों को बाहर निकाल लिया था, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मरने वाली बच्चियों में लक्ष्मी कुमारी 7 साल और सोनाक्षी कुमारी 3 साल की हैं।
थाना क्लेमेंट टाउन में शाम को 4 बजे 112 पे कॉल आई कि जिसके द्वारा बताया गया कि थाना क्लेमेंट टाउन के नए बस्ती एरिया में 2 नाबालिग बच्चियां उनके बहन बरसाती नाले में बहने की सूचना है। मौके पर थाना क्लेमेंट टाउन की पुलिस पहुंची तो वहां पे रीना कुमारी नाम की महिला, उनकी दोनों बच्चियां बरसाती नाले के तेज बहाव की चपेट में आगे बह गई थी तथा जो वहां पे रैंप बना हुआ था उसके नीचे से उनको आसपास के लोगों द्वारा निकाला गया, जिसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया जहां इनको मृत घोषित कर दिया गया है। इसके बाद आगामी विधिक कार्यवाही की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने सरकार पर स्वीकृत परियोजनाओं की अनदेखी और सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में जिन योजनाओं को स्वीकृति मिली थी और जिन पर सरकारी धन भी खर्च हुआ वे आज बंद पड़ी हैं। रावत ने मांग की है कि इन सभी कार्यों को तत्काल शुरू किया जाए। साथ ही सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो वे राजभवन का घेराव करेंगे। 3-4 महीने कम से कम रंगाई पुताई कुछ बिल्डिंग में जैसे उसको हॉस्पिटल को एस्टिमेट तो स्वीकृत कर दें, श्रीदेव सुमन का एस्टिमेट ही स्वीकृत कर दे तो भी मैं मान लूंगा आगे उनको एक कदम तो आगे बढ़े। बायोटेक में आज ऑफिस शिफ्ट कर सकते, रंगाई पुताई करके बायोटेक ऑफिस शिफ्ट कर सकते हैं, वहां कम से शुरुआत तो हो जाए ना। और नहीं होगा तो हम राजभवन का घेराव करेंगे। इन योजनाओं का ये जो सरकार की स्वीकृति हुई है, मैं 15 दिन का समय दे रहा हूं, नहीं तो हम राजभवन का घेराव करेंगे कि ये सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। उत्तराखंड की राजनीति में आज एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया। भाजपा सरकार के देहरादून की विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में नोटिस जारी किया है। आपको बता दें, कोर्ट ने उन्हें 3 सितंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए। इस मामले को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई। देहरादून स्थित विजिलेंस कोर्ट द्वारा जारी इस नोटिस के बाद मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आय से अधिक संपत्ति के इस मामले में लंबे समय से जांच की मांग उठती रही है। बताया जा रहा है कि विजिलेंस विभाग पहले भी जांच की अनुमति चाहता रहा है, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ पाया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने तंज कसते हुए कहा कि अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री गणेश जोशी पर पहले भी कई मामलों में सवाल उठते रहे हैं और अब कोर्ट का नोटिस इस बात का प्रमाण है कि जांच की जरूरत थी। वहीं भाजपा ने इस पूरे मामले पर संयमित प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार का कहना है कि संविधान के तहत हर व्यक्ति जांच के दायरे में आता है और इस मामले में मंत्री खुद अपनी बात रखेंगे। देखिए, जो संविधान है, संविधान के अनुरूप सभी अपने अपने दायित्व कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और इसमें भी जो भी, क्योंकि सब जुडिस मामला है, इसमें जो भी निर्णय होगा या जो भी इसमें बातें होंगी वो सब विचाराधीन है। इसमें बहुत ज़्यादा इसलिए हम इस विषय पर कहना मैं समझता हूँ कि हमारा ठीक नहीं है। हल्द्वानी के मुखानी थाने के कमलुआ गांजा रोड पर आपको बता दें, शुक्रवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को सड़क किनारे एक युवक का शव पड़ा मिला है। सूचना मिलते ही मुखानी कोतवाली पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। शव की पहचान इंद्रपुरम कॉलोनी निवासी दीपक भट्ट के रूप में हुई है। पुलिस हत्या और हादसा दोनों एंगलों से मामले की छानबीन कर रही है। सुबह हम लोगों को सूचना मिली एक शव की, जिसके संबंध में हम लोगों ने जानकारी की तो पता लगा कि वो स्थानीय व्यक्ति हैं और उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उनकी बॉडी का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी हम लोग करा रहे हैं और उसके जो मृत्यु के कारण है वो पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे। फिलहाल उसमें अभी तक किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरफ कोई इंडिकेशन नहीं है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरक सिंह रावत के नेतृत्व में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर VVRC पुरुषोत्तम से मुलाकात कर राज्य में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की खामियों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि SIR के प्रथम चरण में कई गंभीर त्रुटियां और अनियमितताएं सामने आई हैं। पार्टी ने एक ही अधिकारी की 2 मतदान केंद्रों पर एक साथ ड्यूटी लगाने, पर्वतीय क्षेत्रों में अव्यवहारिक सुनवाई व्यवस्था, मतदाता मैपिंग में विसंगतियां, स्थानीय ग्रामीण मतदाताओं पर निराधार आपत्तियां और अधिकारियों के अपर्याप्त प्रशिक्षण पर आपत्ति जताई। जो SIR की प्रक्रिया प्रदेश में प्रारंभ हुई है और फर्स्ट फेज में जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई
जो बेयरर्स को भेजा गया था सरकार द्वारा, उन्होंने सही तरीके से SIR के तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उसको अंजाम नहीं दिया। मेरे यहाँ के उदाहरण है 2-3। एक उदाहरण है मेरे यहाँ खगौ गांव का पोलिंग बूथ भी है, उसमें 382 मतदाता है। पढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुई एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। SSP मंजुनाथ टीसी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पीड़िता की मां ने कोतवाली हल्द्वानी में अपनी नाबालिग बेटी के बिना बताए घर से लापता होने के संबंध में तहरीर दी थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर तुरंत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम का गठन किया गया। मॉर्निंग तड़के की सुबह हमको सूचना आई कि बद्रीपुरा का ही स्थानीय निवासी था, यहीं पर हल्द्वानी का, कि उनका जो है बीते मध्य रात्रि को 13 साल की लड़की, उनका घर का 13 साल की लड़की है, नाबालिग लड़की है, वो जो है घर में कुछ कलेश हो गया था। घर में जो है बड़ी बहन और मम्मी ने कुछ बहुत ज़्यादा डांट दिया था। उसके बाद जो लड़ाई भड़ाई हो गई थी, तो घर का कलेश को लेकर नाराजगी होकर रात को 12 बजे 1 बजे के बाद जो है अपने आप स्वयं तरीके से चली गई करके। परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे और जो है उनके तहरीर के आधार पर हमने तत्काल जो है अविलंब रूप से तत्काल जो है 365 मतलब अपहरण का अज्ञात के विरुद्ध जो है हमने तहरीर पंजीकृत कर दिया है। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेले के रंग में अब भक्ति के साथ देशभक्ति का रंग भी नजर आने लगा है। हर की पैड़ी से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे शिव भक्तों के बीच बहादुराबाद टोल प्लाजा के पास एक ऐसी कांवड़ दिखाई दी जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दिल्ली से आए 3 शिव भक्तों ने अग्नि 5 मिसाइल, परमाणु शक्ति और तिरंगे की थीम पर इस खास कांवड़ को तैयार किया। कांवड़ को देखने के लिए राहगीर भी रुकते नजर आए और शिव भक्ति के साथ देशभक्ति के जज्बे की सराहना की। कांवड़ यात्रा कर रहे दीपांशु भोला का कहना है कि ये कांवड़ देश की सीमाओं पर तैनात भारतीय सैनिकों को समर्पित है। उनका कहना है कि पिछले साल उन्होंने ब्रह्मोस थीम पर कांवड़ तैयार की थी, जबकि इस बार अग्नि 5 और परमाणु शक्ति को थीम बनाया गया है। उनका उद्देश्य युवाओं में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाना और देश के जवानों के प्रति सम्मान का संदेश देना है। एक कावड़ हमने इसलिए बनाई थी, कारगिल हुआ था ना, तो उसको लेकर बनाई थी आर्मी का हौसला बुलंद करने के लिए। तो इसलिए बनाई थी कि आर्मी का हौसला बुलंद करे और आर्मी अर्ची करे। और मैं तो बहुत तगड़ा फैन हूँ अजीत डोभाल जी का, बहुत तगड़ा फैन हूँ अजीत डोभाल जी का, कि उनका फैन बहुत तगड़ा हूँ बचपन से मैं। कावड़ में क्या क्या आपकी कौन सी पाइप है और बगल में परमाणु बम, न्यूक्लियर बम, ये इनको लेके आया था और बोले सारी कावड़ आर्मी को समर्पित है हमारी। इससे पहले भी आप 2025 में लेके आया था ब्रह्मोस कावड़ में मिसाइल लेके आया था, लेकिन इस बार हमने अलग करा, अग्नि 5 लेके आया, परमाणु बम लेके आया। क्या कहना चाहेंगे हमारे देश के जवानों के लिए आप? उन्होंने तो कुछ शब्द नहीं है बोलने के लिए। डोईवाला कोतवाली क्षेत्र के हर्रावाला निवासी सरकारी शिक्षिका सृष्टि कंडारी की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस जांच लगातार आगे बढ़ रही है और शुक्रवार को डोईवाला पुलिस क्षेत्राधिकारी वंदना सिंह जांच के सिलसिले में डोईवाला कोतवाली पहुंची। इस दौरान मृतका की मां के बयान दर्ज किए गए और मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर जानकारी जुटाई गई। कोतवाली पहुंचे पीड़ित परिवार के परिजनों ने मीडिया से बातचीत करते हुए मामले की निष्पक्ष और सख्त जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि आरोपी और उसके परिवार को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी बेटी को दहेज उत्पीड़न जैसी घटनाओं का सामना न करना पड़े। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कि अभी यहाँ पे हम आए थे तो मेरी ताई के और भाई के बयान दर्ज किए गए पुलिस के द्वारा और आश्वासन दिया गया कि पूरी कार्रवाई सही से चलेगी। अच्छा, ये क्या मामला था, क्या किस तरह से परेशान करा जा रहा था लड़की को? सर, उनको मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था। उनको जो उनका वीडियो लास्ट में आया था उसमें दीदी ने यही बताया है कि ये लोग मुझे 6 महीने से परेशान कर रहे हैं। अपने ससुर, जो उनके ससुर हैं, बीमार थे काफ़ी समय से, उनके द्वारा बोला गया है कि जब से तुम आई हो यहाँ पे तब से हमारे परिवार में ये घटनाएं हो रही हैं, अनिष्ट हो रहा है। इस तरीके से प्रताड़ित करना, कभी उसको उन्होंने गाड़ी ली थी, उसकी किस्त वो भर रही थी, हर चीज़ वो कर रही थी उनके लिए, हर चीज़ उसने मतलब पूरा चाहा कि मैं अपने परिवार के लिए करूँ, पर उसके बावजूद उन लोगों के द्वारा उसको इतनी मानसिक प्रताड़ना दी गई कि उसको मजबूरन, अब वो सुसाइड हम नहीं मानते, वो हत्या है,
यमुना के ससुराल पक्ष के द्वारा उसकी हत्या की गई है। कि ये सूचना आई थी कोतवाली डोईवाला में, जिसमें एक महिला के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रकरण आया था। इसमें तत्काल थाने का फोर्स और एफएसएल टीम ने इसमें मौका मुआयना करा और उसके बाद इसमें महिला का हमने पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम भी करवाया है। महिला की जो माताजी हैं उनकी तरफ से इसमें एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें महिला के पति, सास और ननद के विरुद्ध उसको प्रताड़ित करने के, शोषित करने के इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। डोईवाला के हर्रावाला में एक सुसाइड हुआ था 2 दिन पहले। उसमें जो सृष्टि खंडारी थी उसने पारिवारिक जो क्लेश था उसके चलते आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद अपना एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। जब वीडियो वायरल हुआ तो कहीं ना कहीं ये मामला हाईलाइट हुआ और क्योंकि जो आरोपी है लड़का वो सचिवालय में कार्यरत है। इसके अलावा उसने जो है अपने सास और अपनी नंद के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया। तो जैसे ही मामला हाईलाइट हुआ मुख्यमंत्री के पास आज परिजन के लोग गए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पीड़ित जो पक्ष है, महिला पक्ष है, उसको विश्वास दिलाया कि हर आरोप की जांच होगी और मामले में सीबीसीआईडी जांच के आदेश दिए गए हैं। अभी हम डोईवाला कोतवाली में है और अंदर जो पीड़ित पक्ष है उनके परिवार के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। सीओ डोईवाला मैडम जो है पूरे मामले की जाँच कर रही हैं। हालांकि उन्होंने मीडिया के सामने आने से मना कर दिया, लेकिन कहा जा रहा है कि जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। राजकुमार के न्यूज़ डोईवाला। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रदेश के तकनीकी विश्वविद्यालय में नियमित भर्ती के बजाय संविदा कर्मचारियों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी हटाने के मामले पर सुनवाई हुई है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ पूर्व के आदेशों का पालन न करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कुलपति को मंगलवार को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को कहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जिन पदों पर ये संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं उन पदों पर दूसरे संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 अगस्त की तिथि नियत की है। जो कंट्रेक्चुअल फैकल्टीज़ हैं टीरी इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिकल कॉलेज और अन्य कैंपस कॉलेज जो WIT फैकल्टी ऑफ फार्मेसी एटसेट्रा जो उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कैंपस कॉलेजेस हैं, इनमें जो काम करने वाले हैं कंट्रेक्चुअल फैकल्टी, कुछ लोग 2023 से काम कर रहे हैं, कुछ लोग 2024 से काम कर रहे हैं। तो पिछले वर्ष एक शासनादेश आया था। हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले के बीच आपको बता दें कांगड़ा घाट पर गंगा नदी में स्नान करते समय 2 युवक तेज बहाव के गहरे पानी में चपेट में आकर डूबने लगे। मौके पर तैनात राज्य आपदा मोचन बल के जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना सूझबूझ का परिचय देते हुए दोनों की जान बचा ली है। आपको बता दें झांसी के रहने वाले 18 वर्षीय सुधीश ठाकुर अचानक गंगा के तेज बहाव में बहने लगे। घाट पर मौजूद SDRF के जवानों ने तुरंत नदी में छलांग लगाकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना के कुछ ही देर बाद बागपत निवासी 28 वर्षीय राहुल भी एक गहरे पानी में फंसकर डूबने लगे। SDRF की टीम ने समय रहते त्वरित कार्रवाई करते हुए उनका भी सफल रेस्क्यू किया है। दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद तुरंत प्राथमिक सहायता दी गई है, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। बचाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से है, जहां बीती देर रात हुई तेज बारिश के साथ हवा के चलते विद्युत लाइन पर एक भारी आपको बता दें बार पेड़ टूटकर गिरने से विद्युत तार और पोल टूटकर गिर गए हैं, जिससे लक्सर में देर रात से विद्युत सप्लाई बाधित हो गई है। बिजली न मिलने के कारण दैनिक कार्यों पर प्रभाव पड़ गया है। लोग परेशान हैं और विद्युत विभाग मौके पर पहुंचा है और पोल बदलने की कोशिशें की जा रही हैं। SDO अमी चंद्रिका का कहना है कि तेज बारिश के चलते भारी भरकम पेड़ लाइन पर गिरने के कारण टूटने के साथ साथ पोल भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बड़ी लाइन के पोल टूट गए हैं। ये बदलने में काफ़ी समय लगेगा। उम्मीद की जा सकती है कि देर शाम तक विद्युत सप्लाई शुरू की जा सकेगी। जैसे कि आपको पता ही है, सारे संज्ञान है
एक बहुत बड़ा पेड़ ये सामने दिखाई दे रहा है, ये टूट के ऊपर गिरा जिससे तार भी टूट गए, 2 पोल भी टूट गए। तार तो हमने जो है देख रही लाइन जो है कि कर दिए हैं, पर एक पोल अभी बदलना बाकी है, जो सप्लाई जो है काफी टाइम लगेगा अभी चालू होने। लगभग 3 से 4 तो बज ही सकते हैं, क्योंकि डबल सर्किट लाइन है ये। मुरलाना भी इसी पे चल रहा है और लक्सर भी, तो मुरलाना लक्सर सारा सप्लाई बाधित है। बहुप्रतीक्षित बीबीजी रामजी योजना में किए गए प्रावधानों को लेकर ग्राम प्रधानों का आक्रोश अब खुलकर सामने आ रहा है। विकास नगर विकास खंड में आयोजित पंच सम्मेलन के दौरान ग्राम प्रधानों ने जोरदार हंगामा करते हुए कार्यक्रम का पूरी तरह से बहिष्कार किया। इस दौरान प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने विकास खंड कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की है। ग्राम प्रधानों का कहना है कि योजना के तहत लागू की गई ऑनलाइन हाजिरी की प्रक्रिया पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति के अनुकूल नहीं है, इसलिए इसे तुरंत ऑफलाइन किया जाना चाहिए। आज हमारी 2 कार्यशालाएं थी। एक बीबीजी राम जी की कार्यशाला थी और दूसरा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में भी कार्यशाला थी, जिसमें हमने समस्त ग्राम प्रधानों को, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को आमंत्रित किया था। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और यहाँ पर उपस्थित प्रधान संगठन का भी इतनी भारी तादाद में सब लोग एकजुट हैं। जी हम बीबीजी राम जी का पूरा पूर्णतः से विरोध कर रहे हैं। हमारी सबसे पहली मांग यह है कि जो ऑनलाइन उपस्थिति इन्होंने अनिवार्यता रखी हुई है, कंपलसरी रखा हुआ है, उसको बंद किया जाए। हरिद्वार के उपनगरी ज्वालापुर से बेहद दुखद खबर सामने आई है। आपको बता दें, जटवाड़ा पुल के पास नहर में नहाने के दौरान 4 नाबालिग कांवड़ियों की डूबने से मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और जल पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर चारों की शव बरामद कर लिए हैं। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि चारों कांवड़िए चंडीगढ़ से हरिद्वार गंगा जल लेने पहुंचे कांवड़ियों के दल में शामिल थे और उनकी उम्र करीब 16 से 18 वर्ष के बीच थी। यात्रा आरंभ हो चुकी है, हरिद्वार भक्तिमय हो चुका है। अब विभिन्न प्रांतों से श्रद्धालु आ रहे हैं। लगभग 2 दिनों में 10 लाख तक के जो हमारे श्रद्धालु हैं, इन्होंने स्नान किया है और कांवड़ उठाई है। इसी के क्रम में व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए एसएसपी महोदय, जिलाधिकारी महोदय द्वारा पिछले 1 महीने से लगातार उनके निर्देशन नेतृत्व में कार्य किया जा रहा है। हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र के 3 पानी स्थित शनि मंदिर के पास गुरुवार देर शाम पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई है। वर्षों पहले थप्पड़ के विवाद को लेकर 3 भाइयों ने मिलकर एक युवक पर पाटल और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में युवक की गर्दन और पीठ पर गंभीर चोटें आई। घायल को इलाज के लिए पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर 3 सगे भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। 3 पानी पे एक घटना हुई है कल शाम को, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, तो उसमें सुसंगत धाराओं में हमने अभियोग पंजीकृत कर दिया है और जिसमें 2 व्यक्ति जो है उन्होंने मुख्यतः घटना को कारित किया है। इसमें टोटल 3 लोग नामजद हैं, तो हम लोग इसमें अभियोग पंजीकृत करके इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। तो इसमें शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी और उनसे जो भी वेपन यूज किए हैं उसके भी रिकवरी के प्रयास किए। अल्मोड़ा में भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत संचालित हस्तशिल्प सेवा केंद्र अल्मोड़ा द्वारा महर्षि विद्या मंदिर में आयोजित 3 दिवसीय शिल्प प्रदर्शन एवं जागरूकता कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हो गया है। गुरु पूर्णिमा उत्सव के पावन अवसर पर शुरू हुए इस अनूठे आयोजन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों और युवा पीढ़ी को स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक कला और कुटीर उद्योगों के प्रति जागरूक करना था। एक्चुअली जैसे गवर्नमेंट स्किल को प्रमोट कर रही है, आज की डेट में पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव के थ्रू ही यहाँ पर ये 3 जो डेज है उनका कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, जिसमें कि बच्चों ने आपका कॉपर से रिलेटेड जो कारीगरी है उत्तराखंड में फेमस, उसको सीखा और साथ साथ एपन जो हमारे यहाँ का कल्चर का पार्ट है उसमें बच्चों ने सीखा है और बैम्बू के थ्रू कैसे चीज़ें बनाई जा सकती हैं वो बच्चे सीखे हैं। ये जो कार्यक्रम है, जैसे कि आप हमारे बैनर में देख सकते हैं, कार्यक्रम का नाम है शिल्प प्रदर्शन सह जागरूकता कार्यक्रम, यानी क्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेशन कम अवेयरनेस प्रोग्राम, जो कि एक 3 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें ये भारत सरकार के अंदर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है
उसमें हमारा जो कार्यालय है हैंडीक्राफ्ट का डेडिकेटेड ऑफिस है, डीसी हैंडीक्राफ्ट कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प। तो वो कई वर्ष मतलब हर वर्ष बहुत सारे कार्यक्रम करवाता है हस्तशिल्पियों के लिए। तो एक ये कार्यक्रम है जिसमें हम बच्चों के साथ मिलकर के कार्यक्रम करते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने दिल्ली जंतर मंतर के बाहर छात्रों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा की है। यूकेडी के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पुलिस द्वारा ही छात्रों के आंदोलन को उग्र बनाया गया। उन्होंने कहा कि कुछ वीडियो उन्होंने खुद देखे हैं, कैसे पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रही है, पुलिस गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रही है। महेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार की नाकामी के कारण छात्रों का यह आंदोलन हुआ है। भले एक इनको लग रहा है दोनों राष्ट्रीय दलों को कि युवा डांस देखने आ सकता है, पर उनको ये पता नहीं है कि युवा जाग रखा है, समझदार है, वो वहां भी जा रहा है तो वो अपने हितों के लिए सड़क में भी आ रहा है। और दिल्ली के जिस तरीके से सोशल मीडिया में आ रहा है कि सरकार अपना पक्ष रख रही है कि इस तरीके से, दूसरी तरफ वो वीडियो भी जारी हो रहे हैं कि मैंने आज खुद देख रहा था कि पुलिस वाले खुद गाड़ियों को तोड़ रहे थे। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए